इकाई नंबर क्या है? एक है और खंड क है। खंड अध्याय नंबर क्या है? एक, यानी कि इकाई नंबर क्या है? एक है और खंड क है। और चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन का एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत क्या चीज का नाम है? देश का नाम है। कौन चीज नाम है? देश का नाम है। तब भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसे कहते हैं? तब पृथ्वी पर जितना भी निर्जीव एवं सजीव वस्तुएं पाया जाता है और उसको उपयोग मनुष्य अपने तरीका के माध्यम से क्या करता है? उपयोग करता है। वही क्या कहलाता है? संसाधन एवं उपयोग। मतलब संसाधन का उपयोग कैसे करता है? निर्जीव वस्तु पाया जाता है और मनुष्य उसका क्या करता है? अपने तरीका के माध्यम से उपयोग करता है। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। देखो, जैसे संसाधन है तब पृथ्वी पर सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं पाया जाता, मतलब निर्जीव वस्तुएं पाया जाता है। जैसे मनुष्य जंतु ये सब क्या है? सजीव है। और निर्जीव वस्तु जैसे कुर्सी टेबुल ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। तब सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं पाया जाता है और मनुष्य उसका क्या करता है? अपने तरीका के माध्यम से क्या करता? उपयोग करता है। क्या करता? उपयोग करता है। उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, मनुष्य इत्यादि। जैसे मनुष्य को कैसे उपयोग करता है? तो जैसे मान लो एनएस कोई जा रहा है, रोड पर से क्या होता है? मोटरसाइकिल टकरा गया तो उसको क्या उठाता है? मनुष्य उठाता है। तो मनुष्य का उपयोग किया कि नहीं? तो वही कहलाता है मनुष्य का उपयोग कैसे? तो गिरा तो उसको क्या किया? मनुष्य ने उठाया। तो क्या है? उपयोग हुआ कि नहीं? तो मनुष्य उपयोग करता है। या इसका छोटा परिभाषा याद रखे तो पृथ्वी पर, ये तो लॉन्ग कलर हो गया रे, और छोटा में याद रखना तो मनुष्य के उपयोग में जितना वस्तु आएगा संसाधन कहलाएगा। मतलब मनुष्य के उपयोग में जितना भी वस्तु आएगा संसाधन कहलाएगा। जैसे सजीव और निर्जीव वस्तु क्या कर रहा है? इसका उपयोग में आ रहा है तो संसाधन कहते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन किसका है? तो जिम्मर मैन का। मतलब यह कथन किसने दिए थे? यह कथन किसने, मतलब यह किसने बोले थे कि संसाधन होते नहीं, क्या चीज का होते हैं? बनते हैं। मतलब संसाधन होता नहीं, बनते हैं। तब यह कथन किसने कहा था? तो जिम्मर मैन ने। जिम्मर मैन ने। जैसे कोयला होता है, कोयला बनता है, पेट्रोल होता है, बनता है। जैसे क्या होता है? लाखों करोड़ों वर्ष क्या होता है? पूर्व अंदर मतलब जमीन में क्या होता है? दब जाता है तो क्या चीज बनता है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या बनता है? कोयला, पेट्रोलियम। तो संसाधन होते नहीं, क्या बनते हैं। यह कथन किसका है? तो जिम्मर मैन के। सब 10वां में भी आई है, सब बहुत बार पूछा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो जिम्मर मैन। संसाधन भी है, भी आई। ये सब पॉइंट बहुत बार पूछा हुआ है। फिर देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कई प्रकार? 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार का होता है। पहला है जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार, क्या चीज के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार, जैव और अजैव संसाधन। पहला जैव संसाधन, वैसा सजीव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है, उससे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो गाय, बकरी, पेड़ पौधा, जीव जंतु मनुष्य को किसी न किसी रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे मान लो पेड़, आम का पेड़ है, मान लो क्या चीज का पेड़? आम का पेड़ है। इसको काट देगा तो जिसका आम का पेड़ है उसको दुख होगा कि नहीं? तो उसको प्रभावित किया कि नहीं? तो मनुष्य को किस, जैसे गाय है,
गाय क्या होता है, मतलब कोई कारण से वो क्या होता है, मर जाता है, तो मनुष्य को परेशानी होता है कि नहीं। तो मनुष्य को जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा सजीव संसाधन, क्या चीज सब सजीव है कि निर्जीव, सजीव है, तो वैसा सजीव संसाधन जो मनुष्य को किसी ना किसी रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, उसी क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद है अजैव संसाधन, क्या अजैव संसाधन। तो वैसा निर्जीव संसाधन, इसमें क्या है, निर्जीव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से क्या करता, प्रभावित करता है। क्या था, सजीव, सजीव लोग क्या करता, प्रभावित करता। इसमें निर्जीव पदार्थ क्या करता है, मनुष्य को क्या करता, प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, निर्जीव संसाधन कहते हैं। निर्जीव ने अजैव संसाधन कहते हैं। कौन सी अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, मोटर गाड़ी, क्या है, ये निर्जीव मतलब अजैव संसाधन। निर्जीव है कि नहीं, इसमें कोयला में जान है नहीं है, प्राकृतिक गैस में जान है, पेट्रोल में जान है, मोटर गाड़ी। जैसे ये सब कैसे प्रभावित करता है, मान लो मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल से कानून क्या कर रहा है, जा रहा है, अब गिर गया तो मोटरसाइकिल क्या हुआ, टूट गया। तो टूट गया तो क्या क्षति हुआ कि नहीं मोटरसाइकिल, तो किसी ना किसी रूप से क्या किया, परेशानी, उसको बनाने में परेशानी भी रहेगी ना, पैसा लगेगा। तो किसी अजैव संसाधन वैसा निर्जीव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल टूट गया तो इसको बनाने में पैसा लगता है, प्रभावित किया कि नहीं, वही क्या कहलाता है, अजैव संसाधन। फिर उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो प्रकार होते हैं। ये क्या था, उत्पत्ति के आधार पर, अभी क्या है, उपयोगिता के आधार पर, मतलब उपयोग करने के आधार पर कई प्रकार के होते हैं संसाधन, दो प्रकार, मतलब उपयोग किया जाता है तो संसाधन कई प्रकार से, दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला में नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो जिस संसाधन बार बार प्रयोग किया जाए और वह समाप्त नहीं होता है। जैसे मान लो कोई भी संसाधन है, उसको बार बार प्रयोग किया जाता है, वह समाप्त नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, वायु, जल इत्यादि। सौर ऊर्जा, मान लो सूर्य का क्या है, प्रकाश आ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हर दिन क्या करते हैं, हर दिन उपयोग करते हैं, लेकिन समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा। और वायु है, तो वायु को हम हर टाइम लेते रहते हैं, ऑक्सीजन को तो समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा। जल है, तो जल को भी पीते हैं, तो ये सब क्या है, इसको उपयोग कर रहे हैं लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है, यही क्या कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन। मतलब जिसका उपयोग बार बार हम करते हैं लेकिन समाप्त नहीं होता, वो क्या नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन, क्या चीज, अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग किया जाए और वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है, क्या होता है, समाप्त हो जाता है, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डला लिए तो मान लो 1 लीटर डलाए, 1 लीटर डलाए, खत्म होगा कि नहीं, ये चलते रहेगा जिंदगी भर, नहीं चलेगा, तो वही क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब जिसको हम एक बार प्रयोग करेंगे और वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोल, अब कोयला को एक बार चूल्हा में लगा देते हैं, उस पर दोबारा भी लगेगा नहीं, लगेगा, एक ही बार जलेगा फिर खत्म हो जाएगा। और लकड़ी है,
तो वो सब क्या है, एक ही बार उपयोग हो, दोबारा नहीं होगा। तो वही नवीकरणीय संसाधन कहलाता। इसमें क्या होता है, नवीकरणीय बार बार उपयोग होगा, मतलब जितना और उपयोग करेगा वो घटेगा नहीं बढ़ेगा। नवीकरणीय क्या है कि उपयोग करने के बाद ये रहबे नहीं करेगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। वही क्या कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर।